नमस्कार, मैं मंजूश्री। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ या माता रानी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, सुकुशल होंगे, निरोग काया में होंगे और आनंद पूर्वक होंगे। अपनों और अपनों का विशेष ध्यान रखिए, आप अपना भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वक्त बहुत जल्दी तेजी से भाग रहा है और 2025 बहुत कुछ होने वाला है। तो अभी देखिए, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। होली चले गया, बड़े धूमधाम के साथ होली मनाया गया। कहीं कहीं कुछ छुट्टे पुट्टे खराब समाचार मिला है जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस बार होली होली जिस दिन जला है या होली जिस दिन खेला गया है, बहुत अच्छा समय नहीं था। फिर भी हम कह सकते हैं कि सब ले दे के बहुत अच्छे से होली मनाया गया। अब आ रहा हमारी नवरात्रि, यानी कि चैत की नवरात्रि। हम सबको मालूम है नवरात्रि जो नवरात्रि कई साल में कम से कम 4 बार आता है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 हमारा, एक चैत्र की नवरात्रि होती है, एक शारदीय नवरात्रि होती है। चैत्र की नवरात्रि में जो होता है पूजा, इसमें बलि नहीं होता है। शारदीय में होता है, यानी को फलों का बलि होता है, कहीं गन्ने का होता है, कहीं खीरे का होता है, बलि दी जाती है। अष्टमी या संधि पूजा के समय ये बलि होता है। देखा गया है ये सारे में शारदीय पूजा में होता है, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में ये नहीं होता है। चैत्र की नवरात्रि के इस बार 2025 में हमारे अप्रैल के महीने में है, यानी कि 30 अप्रैल को हमारी हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि शुरू होती है। इसी दिन से हमारा नया साल भी शुरू होता है। ऐसा देखा जाए तो 29 तारीख को ही हमारा चालू हो जाएगा, क्योंकि जो समय है वो हमारा शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगी, 4:30 बजे से लग जाएगा। लेकिन ये दूसरे दिन 30 तारीख के 12:30 बजे तक रहेगा। इसीलिए हम 30 तारीख को ही नवरात्रि का शुरुआत करेंगे। नवरात्रि माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है, बड़े धूमधाम से की जाती है। बहुत लोग इसकी उपासना करते हैं, कई लोग इसकी व्रत करते हैं, कई लोग अपने घर में कंटिन्यू ज्योत जलाते हैं और कई लोग तो अपने घर में ज्वारा भी बिठाते हैं। ये सब अपने अपने तरीके से इस माँ की नवरात्रि की पूजा करते हैं। और माँ साक्षात आती है जहां पर दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। अगर आप नवरात्रि कर रहे हैं, करें चाहे ना करें, आप अगर आप दुर्गा की सप्तशती का पाठ करेंगे तो माँ साक्षात आएगी, आपकी सभी मनोकामना को पूरा करेगी। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के बारे में बोलूंगी। दुर्गा सप्तशती क्या है? देखिए, दुर्गा सप्तशती अगर आप पाठ करते हैं तो कहते हैं जितना भागवत गीता पाठ करने से पुण्य है, उतना ही दुर्गा सप्तशती का पावर है, उतनी ही शक्तिशाली है। माँ आदि शक्ति है। माँ की शक्ति को हम आवाहन करते हैं, बुलाते हैं माँ को। 9 दिन जो होती है माँ का अलग अलग रूप की पूजा होती है। शैलपुत्री की होती है, कालरात्रि की होती है, इसी तरह माँ के 9 दिन 9 टाइप की पूजा होती है। जिस दिन माँ की जो रूप की पूजा होगी, मान लीजिए कि पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है, तो शैलपुत्री पूजा को सबसे पहले तो आप शैलपुत्री पूजा को आह्वान करेंगे। आप फल दीजिए, फूल दीजिए, मेवा दीजिए, दिया जलाइए और हर दिए में थोड़ा सा हल्दी डालिए, थोड़ी सी किसी में लौंग डाल दीजिए, किसी में थोड़ा इलायची, 2-2 इलायची डाल दीजिए। आप देखेंगे कि माँ दिए से बहुत संतुष्ट होती है। फूल अगर लाल हो, पीला हो, कोई भी फूल चलेगा माँ को, आप माँ को फूल से आवाहन करिए। खाना सिंदूर श्रृंगार के सामान जरूर चढ़ाइएगा और पान और सुपारी माँ को जरूर दीजिएगा, साथ में एक लौंग जरूर दीजिएगा। माँ इतने में ही संतुष्ट होती हैं। अब अगर इसके साथ साथ आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो जान लीजिए कि माँ आपसे बहुत संतुष्ट होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगा। अब है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हम किस तरह करें, कैसे करने से, क्योंकि दुर्गा का जो सप्तशती पाठ हो 13 अध्याय है। 13 अध्याय को क्या हम एक ही दिन में खत्म कर दें या 50-50 करके करें तो कैसा? देखिए, इसका थोड़ा सा एक नियम है जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इस नियम को आप पालन करेंगे तो ये कंप्लीट होगा। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है ये हम नवरात्रि में 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 8वें या 9वें दिन के अंदर सप्तशती का पाठ नहीं होता। तो पहले दिन जो आप अध्याय शुरू करेंगे, पहले दिन आप 1 अध्याय करिएगा, दूसरे दिन आप 2 अध्याय कंप्लीट करिएगा, तीसरे दिन आप फिर 1 अध्याय कंप्लीट करिएगा, चौथे दिन आप 4 अध्याय कंप्लीट करिएगा, 5वें दिन आप 2 अध्याय कंप्लीट करिएगा, 6वें दिन 1 अध्याय करिएगा और 7वें दिन 2 अध्याय कंप्लीट करिएगा। इस तरह आपकी जो अध्याय है कंप्लीट हो जाएगा, 13 अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ये अगर इस तरह से आप करते हैं तो ये आपको इसका फल बहुत ज्यादा मिलेगा। माँ को जब आप पूजा करेंगे, जब सप्तशती का पाठ करेंगे, हाथ में थोड़ा फूल लीजिए, चावल लीजिए, संकल्प करिए माँ को कि माँ मैं अब आदि शक्ति देवी माँ हो जो मेरी हमेशा रक्षा करती हो, आप मुझे सारे सुख दिए हो। आप हमेशा सकारात्मक चीजें मांगिए कि मेरे घर में आज बहुत शांति है, मैं अब शांत वातावरण में पूजा करिए, देखेंगे माँ जरूर आएगी। और माँ दुर्गा ने कहा जहाँ सप्तशती है मैं तो वही हूँ, तो हम क्यों नहीं करते?
क्यों सप्तशती का पाठ नहीं करते? इस नवरात्रि में आप सप्तशती का पाठ कीजिए। शाम होते ही आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर आप ग्रुप में बैठ के करना तो कर सकते हैं, आप मंदिर में करना तो कर सकते हैं, आप अकेले बैठ के भी माँ की भजन कीर्तन कर सकते हैं। शाम को भजन कीर्तन करिए, जो भी भोग आपके घर बना उस भोग को माँ को चढ़ाइए, इतना करिएगा। जिस दिन आप पूजा करेंगे, सप्तशती पाठ करेंगे, एक मंत्र में आपको ऐसा बोल रही हूँ, इस मंत्र का जाप आप जरूर कीजिएगा। इस मंत्र में 3 देवी देवताओं, 3 देवियों का शक्ति है। अगर 3 देवी का शक्ति मिल जाए तो जान लीजिए कि आपका ये पूजा जो है सार्थक हो जाएगा। नवरात्रि अगर आपने 108 बार ये अध्याय कंप्लीट की तो जान लीजिए कि आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। और अगर आपने 1000 बार पढ़ लिया तो कहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर एक अध्याय का एक गुण है। आप एक अध्याय करिए, उसके एक अलग फल है। आपने 2 अध्याय कंप्लीट किया, उसके अलग फल है। तो आपको मैं एक बार और समझा देती हूँ, आप अध्याय को किस तरह पढ़ेंगे। पहले दिन आप पढ़ेंगे, पहले दिन 1 अध्याय कंप्लीट करिए, दूसरे दिन 2 अध्याय कंप्लीट करिए, तीसरे दिन फिर 1 अध्याय कंप्लीट करिए, चौथे दिन 4 अध्याय करिए, 5वें दिन 2 अध्याय करिए, 6वें दिन 1 करिए और 7वें दिन फिर 2 अध्याय करिए। तो आपका 13 अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका लेसन पूरा हो जाएगा। अब आपको इसी तरह दुर्गा का सप्तशती का पाठ करना। दुर्गा सप्तशती जिस मंदिर में कंटिन्यू होता है, जिस घरों में होता है, वहां 9 ग्रहों का किसी तरह कोई दुष्प्रभाव नहीं आता है। कोई आपको किसी का हानि नहीं पहुंचा सकता। चाहे आप राहु से ग्रसित हो, चाहे आप शनि से ग्रसित हो, आप किसी भी रूप में ग्रसित हो, आपको किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप एक कवच के अंदर आ जाते हैं, आपको एक सुरक्षा कवच दिया जाता है। आप जितना सप्तशती पाठ करेंगे आप इसका फल देखिएगा, आप इसका फल कई गुना ज्यादा मिलेगा। लास्ट में आखिरी में सप्तशती पाठ में मैंने आपको मंत्र बता देती हूँ, मैं बीच में भूल गई। उस मंत्र को आप गौर से सुनिएगा। सबसे पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वीचे नमः। ओम तो आप जानते हैं पूरी ब्रह्मांड की आवाज है ओम। ऐं यानी कि माँ सरस्वती, ह्रीं यानी कि माँ पार्वती जो सांसारिक है, और क्लीं यानी कि माँ काली। ये 3 देवी का मूल मंत्र है, यानी कि बीज मंत्र है। कहते हैं कि हर इंसान का एक बीज नाम होता है, जैसे कि आपका भी कोई नाम होगा। जब आप सोती हैं, आपका उस नाम से बुला दिया तो आप तुरंत उठ जाती हैं। आपको किसी और नाम से बुलाएंगे तो शायद आप नहीं उठाएंगी, नहीं उठना चाहेंगी, तो वो आपका एक बीज मंत्र है। इस तरह देवियों का एक बीज मंत्र होता है। इस मंत्र को आपको कंटिन्यू बोलना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वीचे नमः, ये आपको बोलना। उसके बाद आप जिस देवी की पूजा करिए उस देवी का आह्वान करिए, उनको फूल दीजिए, भजन करिए, कथा करिए, सब कुछ करिए। आखिरी में आपको शुक्रिया अदा करना, क्षमा मांगना। अगर कोई गलती हो गई तो आप दुर्गा से क्षमा मांगिए और शुक्रिया अदा करिए कि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, कि आज आप बैठ के पूजा कर पा रही है, आप स्वस्थ हैं, आपके घर में बच्चे सुखी हैं, और आपको जो चाहिए ईश्वर को मालूम वो आपको दिया। ये शुक्रिया अदा करना, ईश्वर को शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा। आप देखेंगे आपको इसका फल जरूर मिलेगा। आप करके देखिए। दुर्गा सप्तशती में बहुत बहुत ही शक्ति है। अगर जिस दिन आप इस शक्ति को पहचान जाएंगे, आपको कभी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना किसी ज्योतिष के पास आपको जाना पड़ेगा, ना किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, ना आपको कभी कुछ दवाइयां खानी पड़ेंगी। दुर्गा सप्तशती जहां है वहां साक्षात देवी है। और कौन सी देवी? जो आदि शक्ति देवी है। आदि शक्ति देवी का अगर आशीर्वाद आपको मिल जाए तो आपको कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखिएगा, दुर्गा सप्तशती के बारे में आज बोली हूँ आपको, तो आप इस चीज का जरूर पाठ करिए। नवरात्रि आ रही है, आपको 30 तारीख को हमारी नवरात्रि शुरू हो जाएगी और ये 6 अप्रैल तक रहेगा। 6 अप्रैल में समापन होगा। तो समय आपके 12:30 बजे के पहले आपको पूजा में बैठ जाना है। आपको घट की स्थापना कर लेना है। बाकी सबको आपको मालूम है, आप चुन्नी चढ़ाती हैं, आपको सब कुछ मालूम है कि आपको करना क्या। मैं आज खाली आपको दुर्गा सप्तशती के बारे में बताने आई हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि अगली बार आप किस विषय पर जानना चाहते हैं। मैं उसी विषय पर आपसे बातें करूँगी। नमस्कार।